आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी कि आज के समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक शोध पत्र के पन्नों में उतरने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये विषय है ही ऐसा। हाँ, और इस शोध का शीर्षक है स्वस्थता, प्रज्ञा एवं विश्व शांति के लिए योग, जिसे लिखा है प्रोफेसर रंजीत कुमार तिवारी ने। तो आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हम उस आम धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि योग मतलब केवल एक चटाई पर बैठकर शरीर को मोड़ना या कुछ जटिल व्यायाम करना। जो कि ज्यादातर लोग आज मानते हैं, है ना? बिल्कुल। इस शोध के माध्यम से हम ये समझेंगे कि योग वास्तव में मानव जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक संपूर्ण रीबूट है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे आंतरिक प्रज्ञा और यहाँ तक के विश्व शांति का भी एक व्यवहारिक मार्ग तैयार करता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में ही आधुनिक मानव जीवन की विडंबना को समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा दी गई थी, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, वो उपमा वास्तव में आधुनिक समाज का एक बहुत ही सटीक दर्पण है। अक्सर हम चीजों को सिर्फ उनके बाहरी आवरण से आंकते हैं ना। हम आज के मनुष्य की सफलताओं को देखते हैं, उसकी तकनीक, उसके द्वारा बनाई गई गगनचुंबी इमारतों को देखते हैं और मान लेते हैं कि बस यही विकास का चरम है, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस शोध के नजरिए से भीतर झांकते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। सही कहा आपने। शोध पत्र में इस स्थिति की तुलना एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार और महंगे दीपक से की गई है। बाहर से देखने में वो दीपक बिल्कुल परिपूर्ण और आकर्षक लगता है, किसी महान उपलब्धि का प्रतीक। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। जी, जब भीतर झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि उसका तेल पूरी तरह से सूख चुका है, उसकी लौ बुरी तरह से फड़फड़ा रही है और हर पल बुझने के डर से कांप रही है। मतलब ये आज के इंसान की सच्चाई है। बाहर से सब कुछ चमक रहा है, लेकिन भीतर एक गहरा खालीपन है और एक ऊर्जाहीनता है। इस विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। हमने बाहरी दुनिया में तो महारत हासिल कर ली है, हर तरह की सुख सुविधाएं जुटा ली हैं, लेकिन आंतरिक रूप से दिशाहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। तनाव और अवसाद हर जगह है। बिल्कुल। शोधपत्र स्पष्ट करता है कि तनाव, अवसाद और भय एक ऐसी परजीवी लता की तरह बन गए हैं जो हमारे जीवन रूपी वृक्ष से लिपटकर उसकी स्वाभाविक वृद्धि को रोक रहे हैं। और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए शोध में योग के 7 मार्गों का उल्लेख है। 7 मार्ग? जी, जैसे हठयोग, राजयोग, कर्मयोग। जी, और भक्त योग, ज्ञान योग, मंत्र योग और लय योग। अच्छा, यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। अगर लक्ष्य एक ही है, मेरा मतलब है उस फड़फड़ाते हुए दीपक में वापस तेल भरना और लौ को स्थिर करना, तो फिर इतने सारे अलग-अलग मार्ग क्यों? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। ऊपरी तौर पर ये मार्ग अलग लग सकते हैं, क्योंकि मतलब हठ योग पूरी तरह से शारीरिक अनुशासन पर आधारित है, जबकि कर्म योग का मतलब है अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के करना। क्या ये दोनों पूरी तरह से अलग दिशाओं में नहीं जा रहे हैं? ये एक ही सिस्टम रीबूट का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो उनका विज्ञान और तंत्र यानी मैकेनिज्म एक ही दिशा में काम करता है, और वो है मानव के अहंकार और सीमित पहचान को गलाना। अच्छा? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोग स्वभाव से बहुत शारीरिक और ऊर्जावान होते हैं, तो उनके लिए हठ योग वो नींव बनाता है। हठ योग शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है ताकि आप उच्च ऊर्जा को संभाल सकें। समझ रही हूँ। और दूसरी तरफ कर्म योग काम की प्रकृति को नहीं बदलता, बल्कि उसके पीछे की नीयत को बदल देता है। नीयत को बदल देता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे दिखता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दफ्तर में काम कर रहा है। वह तनाव में है क्योंकि उसे केवल अपने प्रमोशन या रिजल्ट की चिंता है। उसका पूरा अहंकार उस काम से जुड़ा हुआ है, जो कि आजकल बहुत आम है। हर कोई इसी रेस में है। बिल्कुल। तो कर्म योग सिखाता है कि आप अपना 100% प्रयास करें, लेकिन परिणाम से खुद को मुक्त कर लें। जब परिणाम की चिंता खत्म हो जाती है तो काम का तनाव भी
अपने आप गायब हो जाता है। ओह, तो शरीर के स्तर पर हठयोग जो काम मांसपेशियों और नाड़ियों को खोलकर करता है, मानसिक स्तर पर कर्मयोग वही काम हमारी विचार प्रक्रिया की उलझनों को खोलकर करता है। एकदम सही पकड़ा आपने। दोनों ही मार्गों का अंतिम गंतव्य एक ही है, सीमित सत्ता से उठकर अनंत शांति तक पहुंचना। यह बहुत ही स्पष्ट है, यानी रास्ता कोई भी हो, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी ही होगी। और इस यात्रा की सबसे पहली और बुनियादी सीढ़ी है हमारा अपना शरीर। जी, बिना शरीर के तो कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, शोध पत्र में संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोष का संदर्भ दिया गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। बिल्कुल। इसे अगर आज की भाषा में कहा जाए तो अगर आपकी कमर में दर्द है और सांस फूल रही है, तो आप दुनिया बदलने या किसी महान ज्ञान की प्राप्ति के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। सही कहा। एक कमजोर नींव पर भव्य इमारत कभी नहीं खड़ी की जा सकती। आयुर्वेद, जो कि योग का सिस्टर साइंस है, उसमें स्वास्थ्य की परिभाषा इस बात को और गहराई से समझाती है। आयुर्वेद की वो परिभाषा क्या है? वहां कहा गया है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। ओह, इसका आज के संदर्भ में वैज्ञानिक अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बहुत गहरा है। आज हम मानते हैं कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आई है तो इंसान स्वस्थ है। हाँ, हम तो ब्लड टेस्ट नॉर्मल आने पर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर के वात, पित्त, कफ संतुलित हों, पाचन अग्नि सही हो, शरीर के ऊतक और निष्कासन तंत्र ठीक से काम कर रहे हों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न अवस्था में हो, तभी व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ माना जाएगा। बाप रे, ये तो स्वास्थ्य का एक बहुत ही ऊंचा मापदंड है। और यहीं पर शोध पत्र बीमारियों के 4 मूल कारणों की ओर इशारा करता है: भोजन, व्यायाम की कमी, भावनाएं और प्रारब्ध। जी। अब देखिए, भोजन और व्यायाम की कमी वाली बात तो समझ में आती है। हम सभी जानते हैं कि खराब खान पान और दिन भर कुर्सी पर बैठे रहने से शरीर खराब होता है। जी। लेकिन मुझे भावनाओं वाले बिंदु पर थोड़ा संशय है। क्या संशय है आपको? मेरा मतलब है, क्या सच में केवल क्रोधित होने या मन में ईर्ष्या रखने से कोई शारीरिक रूप से बीमार पड़ सकता है? क्या ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता? ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। आधुनिक विज्ञान और एंडोक्राइनोलॉजी अब ठीक उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं जो योग दर्शन सदियों से कह रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब मन में क्रोध, भय या ईर्ष्या पैदा होती है तो वो केवल एक विचार बनकर नहीं रह जाती। हमारा मस्तिष्क तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। शरीर एक खतरे की घंटी बजा देता है। बिल्कुल। और शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जो कि एक आपातकालीन स्थिति के लिए तो ठीक है, जैसे अगर सामने शेर आ जाए, लेकिन हर रोज के लिए तो नहीं। और एकदम सही। अब सोचिए, अगर कोई ट्रैफिक जाम में फंसा है और बुरी तरह क्रोधित हो रहा है, तो उसका शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया कर रहा है जैसे वो किसी जंगली जानवर से बचने के लिए भाग रहा हो। ओह, मतलब सिस्टम को लगता है कि जान खतरे में है। हाँ, उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, पाचन तंत्र की ओर जाने वाला रक्त मांसपेशियों की ओर मुड़ जाता है, जिससे पाचन खराब होता है। यदि ये स्थिति रोज बनी रहे तो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बुरी तरह थक जाता है। ये तो बहुत भयानक है। विचार रसायनों में बदलते हैं और शरीर के हर सेल को प्रभावित करते हैं। इसलिए नकारात्मक भावनाएं सीधे तौर पर शारीरिक बीमारियों का कारण बनती हैं। ये तंत्र तो वाकई चौंकाने वाला है। और चौथा कारण जो बताया गया है वो है प्रारब्ध, यानी वे परिस्थितियां जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कोई आनुवंशिक बीमारी हो जाए या अचानक हुई कोई दुर्घटना। और यहीं पर योग का मनोविज्ञान काम आता है। देखिए, जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे मौसम। हाँ, मान लीजिए किसी की फ्लाइट मौसम की वजह से 4 घंटे लेट हो गई है। ये प्रारब्ध है, नियंत्रण से बाहर है। अब उस स्थिति में व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला सकता है, कर्मचारियों से लड़ सकता है या भारी तनाव में आ सकता है। क्या इससे विमान जल्दी उड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इससे केवल उसका अपना रक्तचाप बढ़ेगा। ठीक कहा। यानी जो बदला ना जा सके उससे लेकर लगातार संघर्ष करना बस एक नई बीमारी को जन्म देता है। ऐसे में उस स्थिति को समत्व यानी संभाव के साथ स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये स्वीकार्यता ही तनाव को खत्म करती है। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि शरीर कैसे बीमार होता है, तो इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं।
शोध पत्र में स्वास्थ्य का महामार्ग बताया गया है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। जी। और ये स्पष्ट किया गया है कि योग सिर्फ बीमारियों के लक्षणों को नहीं दबाता। इसका कारण ये है कि आधुनिक चिकित्सा अक्सर पत्ते साफ करने का काम करती है, जबकि योग जड़ों को सींचता है। देखिए, आसन केवल शरीर को लचीला बनाने की कला नहीं है। जब कोई विशेष आसन किया जाता है तो वो शरीर के विशिष्ट अंगों, ग्रंथियों और स्नायु तंत्र पर एक गहरा दबाव और खिंचाव डालता है। ये वहां रुके हुए रक्त को निकालकर ताज़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। इसके बाद प्राणायाम का जिक्र है। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है। प्राणायाम को अक्सर लोग केवल गहरी सांस लेना और छोड़ना समझ लेते हैं। तो फिर एक आम सांस और प्राणायाम में आखिर क्या अंतर है? इसे समझने के लिए एक उपमा लेते हैं। मन को एक उफनती हुई तेज बहाव वाली जंगली नदी की तरह सोचिए। ठीक है। उस नदी में अथाह ऊर्जा है, लेकिन वह विनाशकारी हो सकती है और व्यर्थ बह जाती है। प्राणायाम केवल सांस लेना नहीं है, ये उस उफनती नदी पर एक बांध बनाने की प्रक्रिया है ना? बिल्कुल, बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने। जब आप श्वास पर नियंत्रण रूपी बांध बनाते हैं तो आप उस अनियंत्रित ऊर्जा को दिशा देते हैं और उसे एक उपयोगी बिजली यानी एकाग्रता और फोकस में बदल देते हैं। क्योंकि श्वास और विचार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जी, श्वास को धीमा और गहरा करने से मस्तिष्क की तरंगें स्वतः ही शांत हो जाती हैं। यह बांध वाली उपमा प्राणायाम के असली विज्ञान को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है और शरीर और श्वास के इसी अनुशासन को जीवन में ढालने के लिए शोध पत्र में 20 अमृत सूत्रों का वर्णन किया गया है। वे सूत्र बहुत ही व्यवहारिक हैं। हाँ, मैंने पढ़े। उदाहरण के लिए भोजन को चबा चबा कर खाना, इसे एक यज्ञ के समान बताया गया है, जबकि अक्सर हम टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए जल्दी जल्दी बस खाना निगल लेते हैं। भोजन चबाना केवल एक अच्छी आदत नहीं है, इसके पीछे पूरा पाचन विज्ञान काम करता है। वो कैसे? मानव लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू कर देते हैं। जब कोई भोजन को ठीक से नहीं चबाता तो पेट को वो काम करना पड़ता है जिसके लिए उसके पास दांत तो है नहीं। सही बात है, पेट के पास दांत नहीं होते। इसी तरह एक और सूत्र में अमृतान्न यानी अंकुरित आहार का जिक्र है। बीजों में जीवन सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन जब वे अंकुरित होते हैं तो उनमें प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। बिल्कुल। और भोजन के बाद वज्रासन में बैठने का सूत्र तो रक्त संचार को सीधे तौर पर पाचन तंत्र की ओर मोड़ने की एक अचूक विधि है। ये सब तो बहुत ही तार्किक है, लेकिन यहां से मेरे मन में एक सवाल उठता है। मान लीजिए किसी ने ये सब अपना लिया, उसका पाचन बहुत अच्छा हो गया है, नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं, सांस भी बांध की तरह नियंत्रित हो गई है। तो क्या यही अंतिम लक्ष्य है? मेरा मतलब है, क्या शारीरिक स्वास्थ्य ही योग की मंजिल है, या ये महज एक वाहन है जो हमें कहीं और ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, स्वास्थ्य अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये केवल रथ को तैयार करना है। रथ को तैयार करना? जी। जब रथ मजबूत हो जाता है तब यात्रा उच्च स्तर की ओर बढ़ती है, जिसे शोध पत्र में प्रज्ञा कहा गया है, यानी विजडम। अच्छा, आधुनिक दौर की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारे पास ज्ञान और सूचनाओं का एक अथाह महासागर है। आज इंटरनेट पर बस एक क्लिक से दुनिया भर की जानकारी हमारे फोन में आ जाती है, लेकिन हम इस सूचना के महासागर में दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। क्योंकि हमारे पास सूचनाओं को प्रोसेस करने का वो विवेक नहीं है। बिल्कुल, इसे इस तरह समझा जा सकता है, ज्ञान हमें एक बहुत ही विस्तृत नक्शा देता है। वो हमें बताता है कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदियां हैं, यहाँ खाई है। लेकिन प्रज्ञा वो कंपास है जो उस नक्शे पर हमें ये बताती है कि हमें वास्तव में किस दिशा में जाना है ना? एकदम सही। एक बेहतरीन नक्शा होने के बावजूद अगर दिशा दिखाने वाला कंपास नहीं है तो व्यक्ति सिर्फ भटकेगा ही। योग एक आंतरिक कृषि की तरह है, जहां मन की जमीन से भ्रम और अहंकार के खरपतवार को हटाकर स्पष्ट विचारों और प्रज्ञा के बीज बोए जाते हैं। लेकिन इसी प्रज्ञा की राह में शोध पत्र एक बहुत ही कड़ी चेतावनी भी देता है। आज हम देखते हैं कि योग को सोशल मीडिया पर बस एक दिखावे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग योग इसलिए करते हैं ताकि वे कोई कठिन मुद्रा बनाकर दुनिया को दिखा सकें, लाइक और शेयर बटोर सकें। शोध पत्र से सिद्धियों या चमत्कार की चाहत में भटक जाना कहता है। यह योग के रास्ते का सबसे बड़ा भ्रम है।
जो व्यक्ति प्रज्ञा की खोज में निकला था, अगर वो बाहरी प्रदर्शन या किसी प्रकार की शारीरिक सुपर पावर दिखाने में उलझ जाता है, तो ये वैसा ही है जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते के सुंदर दृश्यों या किसी ढाबे पर रुककर ही रह गया और कभी अपनी असली मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। बिल्कुल। योग का उद्देश्य अहंकार को मिटाना है, लेकिन अगर योग के प्रदर्शन से ही नया अहंकार पैदा हो जाए कि मैं सबसे अच्छा आसन कर सकता हूं, तो फिर सारी प्रक्रिया ही उल्टी हो गई ना। बिल्कुल, वो तो फिर से उसी अहंकार के जाल में फंस गया। प्रज्ञा का अर्थ है उस मैं के सीमित दायरे से बाहर निकलकर हम के व्यापक बोध को जागृत करना। और ये हम का बोध ही इस चर्चा को इसके सबसे विशाल आयाम तक ले जाता है, विश्व शांति। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और प्रज्ञा से शुरू हुई बात अब समाज और पूरी दुनिया तक पहुंचती है। जी। अक्सर लोग सोचते हैं कि युद्ध सीमाओं पर होते हैं, सेनाओं के बीच होते हैं, लेकिन शोध का एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष ये है कि युद्ध कभी अचानक मैदान में शुरू नहीं होते। बिल्कुल नहीं। युद्ध सबसे पहले मनुष्य के मन में जन्म लेते हैं। हिंसा पहले एक विचार बनती है, फिर वो शब्दों में उतरती है, नीतियों में बदलती है और अंततः हथियारों का रूप ले लेती है। दुनिया में आज जो असंतुलन है वो संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, वो मानवीय संवेदनाओं और सहानुभूति की कमी के कारण है। सही बात है। अगर भीतर लालच और भय है तो चाहे कितनी भी एडवांस तकनीक आ जाए, वो अंततः विनाश का ही उपकरण बनेगी। और यहीं पर महर्षि पतंजलि के यम और नियम का उल्लेख आता है, जो योग के शुरुआती अंग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संचय न करना और शौच। शोध पत्र इन्हें केवल व्यक्तिगत नैतिकता नहीं बल्कि विश्व शांति के सार्वभौमिक सिद्धांत मानता है। बिल्कुल। साथ ही वसुदेव कुटुंबकम का विचार कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा तीखा सवाल पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। देखिए, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, अहिंसा, पूरी दुनिया एक परिवार है वगैरह वगैरह, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि दुनिया भर में हथियारों की होड़ मची है, भीषण भू राजनीतिक संघर्ष चल रहे हैं। तो क्या सच में किसी कमरे में चटाई पर बैठकर ध्यान लगाने या यम नियम का पालन करने से दुनिया के युद्ध रुक सकते हैं? क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर लोगों के मन में आता है। लेकिन अगर हम तंत्र को समझें तो नीतियां कौन बनाता है? विश्व के नेता, कूटनीतिज्ञ, सैन्य अधिकारी और नागरिक, ये सब मनुष्य ही तो हैं। हाँ, है तो इंसान ही। जो व्यक्ति भीतर से अशांत है, जो अपने ही मन के भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, वो बाहरी दुनिया में शांति का निर्माण कैसे कर सकता है? यानी अशांत दिमाग कभी शांत फैसले नहीं ले सकता। ठीक यही बात है। अहिंसा का मतलब केवल किसी पर हथियार न उठाना नहीं है, ये मन में शत्रुता का भाव न रखना है। और परिग्रह केवल धन जमा न करने तक सीमित नहीं है, ये उस मानसिकता को खत्म करना है जो मानती है कि सब कुछ मेरा हो जाए। समझिए। जब योग के माध्यम से समाज के एक बड़े हिस्से के भीतर का ये लोभ और अहंकार शांत होता है, तो उसका सीधा असर समाज की संरचना पर पड़ता है। तो इसीलिए आधुनिक युग में विद्यालयों, कार्यालयों और यहाँ तक कि सेनाओं में योग को शामिल करने की बात कही गई है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य ये है कि नीतियां बनाने वाले और उनका पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से संतुलित हों। एक शांत मानव चेतना ही राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को विनाश में बदलने से रोक सकती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि योग आज के इस तेज रफ्तार वाले युग में कोई विलासिता या बस फुर्सत का काम नहीं है। जी नहीं, ये एक अपरिहार्य आवश्यकता है। बिल्कुल, ये केवल शरीर को रोग मुक्त रखने का विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर की प्रज्ञा तक ले जाता है और अंततः एक संतुलित समाज के निर्माण में मदद करता है। सही कहा आपने। अब इस पूरी गहन चर्चा से गुजरने के बाद मेरे मन में एक विचार आकार ले रहा है जिस पर चिंतन करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीनें हमारे जीवन के हर हिस्से में तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। बहुत तेजी से। हमारे बहुत से काम, बहुत सी जटिल समस्याएं अब AI सुलझा रहा है और इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मनुष्य का अपना जीवन भी मशीनों की तरह यांत्रिक होता जा रहा है। जी। तो विचार करने वाली बात यह है कि भविष्य में जब मशीनें हमारी लगभग सभी बाहरी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएंगी, तब क्या योग और ध्यान ही वो एकमात्र विज्ञान बचेगा
जो हमें भीतर से इंसान बनाए रखेगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अपनी ही चेतना की गहराइयों को जानना, उस आंतरिक प्रज्ञा से जुड़े रहना ही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी शक्ति होगी? ये वास्तव में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। शायद भविष्य की सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती मंगल ग्रह पर जाना या नई तकनीक खोजना नहीं होगी। तो क्या होगी? सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या हम उस आंतरिक दीपक की लौ को बचाए रख पाएंगे, जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। क्योंकि जब सब कुछ कृत्रिम हो जाएगा, तब केवल हमारी चेतना ही वो सत्य बचेगी जो हमें मशीनों से अलग करेगी। बिल्कुल, क्या बात कही आपने। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के उस कंपस को खोजते रहिए और अपने भीतर के दीपक को तेल और प्रकाश से भरते रहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।